बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जीटीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है, जहां आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के दौरान हम मुसलसल इस ट्रांसमिशन को लेकर आते हैं रात तक 11:05 पर आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से या उस दिन से जुड़ी खबरों के बारे में। आज जरा बड़ा ज़बरदस्त दिन था आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में कि जहां पे सुपर ओवर में यानी डबल सुपर ओवर में मैच गया, जहां पे अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीमें अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल थी और डबल सुपर ओवर हुआ इस मैच का नतीजा लाने के लिए। लेकिन आपको बताते चलें कि ये हिस्ट्री में तीसरी मरतबा ऐसा हुआ है कि 2 मरतबा सुपर ओवर हुए, या 2 से ज्यादा मरतबा। इससे पहले इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान ही 2024 में डबल सुपर ओवर में मैच डिसाइड हुआ और इससे 2025 में इसके बाद नेदरलैंड और नेपाल के दरमियान 3 मरतबा सुपर ओवर का गेम हुआ। उसके बाद फिर नेदरलैंड उस मैच की फातेह करार पाई थी। लेकिन आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का यह पहला डबल सुपर ओवर था कि जहां पर अफगानिस्तान की टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा और जहां पर साउथ अफ्रीका ने कामयाबी हासिल की, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने एक बड़े मार्जिन से 67 रन से आयरलैंड की टीम को शिकस्त दी और वेस्ट इंडीज ने अपसेट किया। मैं तो अपसेट ही कहूंगा क्योंकि कोई भी समझ नहीं रहा था कि वेस्ट इंडीज इस मैच में कामयाबी हासिल कर जाएगा, इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम को हरा देगा। 30 रन से कामयाबी हासिल की। इस मैच के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन साथ साथ आपको बताते चलें कि जनाब आज हमारे साथ जो बड़ी जबरदस्त शख्सियत मौजूद हैं, ये पाकिस्तान के नौजवानों के लिए रोल मॉडल हैं, क्योंकि इन्होंने एक ऐसे खेल को चूज किया कि जहां पे इससे पहले पाकिस्तान का इतना नाम नहीं था। जरूर पाकिस्तान में इस खेल में रशीद मलिक और मलिक बरादरान जैसे लोग थे, सईद हई साहब जैसे लोग थे और इस तरह के लोग थे, लेकिन जो परफॉर्मेंसेस इन्होंने दी हैं पाकिस्तान के लिए, वो यकीनी तौर पे ये अपने खेल की खुद पहचान बन गए और पाकिस्तान से बाहर जाना जाता है कि इनका नाम लेके कि वो मुल्क के जहां पे ये रहते हैं, इससे बड़ा हमारे लिए और इनके लिए जो है वो प्राइड हो नहीं सकता है। डबल्स की कैटेगरी में और सिंगल डबल्स की कैटेगरी में और मिक्स डबल की कैटेगरी में इन्होंने पाकिस्तान को न सिर्फ रिप्रेजेंट किया बल्कि टॉप रैंकिंग तक भी पहुंचे। इस वक्त पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन को हेड कर रहे हैं और ना सिर्फ टेनिस बल्कि क्रिकेट के हवाले से भी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन रखते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के रोल मॉडल, पाकिस्तान के एक आइकॉनिक टेनिस प्लेयर और पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के हेड, पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के चीफ जनाब एहसान उल हक साहब। शो में एहसान उल हक कुरैशी को खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम एहसान, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम अली भाई, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। ऐसा इससे पहले हमारी आपके ईद के शो पे बात हुई है और बड़ा आपके साथ महफिल आपसे जमी है। पहली मरतबा कि आप जीटीवी के स्टूडियो है, जी स्पोर्ट्स को आपने टाइम दिया। कराची आने का मकसद क्या रहा सबसे पहले तो? वैसे कराची जी टेनिस को दोबारा रिवाइव करें। कराची में व्हेन आई वाज यंगर किड मोस्टली टूर्नामेंट्स हमारे कराची में हुआ करते थे। एक पूरा हब होता था, 6 to 7 नेशनल टूर्नामेंट्स यहाँ पे होते थे। अनफॉर्चुनेटली पिछले 15 सालों में कोई बड़ी एक्टिविटीज़ पाकिस्तान में टेनिस के हवाले से कराची में नहीं हो रही। इट्स अ मेजर हब ऑफ स्पोर्ट भी, कॉर्पोरेट सेक्टर भी, सबसे बड़ा शहर भी है। तो आई जस्ट वांट कि जिस तरह जब से मैं प्रेसिडेंसी संभाली है, डिफरेंट मुल्क शहरों में टेनिस के टूर्नामेंट्स करा रहा हूँ नेशनल लेवल पे। फैसलाबाद में हमने पहली दफ़ा करवाया नेशनल टूर्नामेंट्स, सियालकोट में पहली दफ़ा कराया, पेशावर में दोबारा रिवाइव किए नेशनल टूर्नामेंट्स। तो आई जस्ट वांट टू रिवाइव नेशनल टूर्नामेंट्स बैक इन कराची और उसके हवाले से यहाँ पे आया हूँ। हमारा पीओसी ओपन अभी हो रहा है इस हफ्ते कराची क्लब के अंदर एंड आई एम पार्टिसिपेटिंग माई सेल्फ इन इट एज वेल। 15 साल के बाद या 20 साल के बाद मैं कराची में खेल रहा हूँ एंड इससे नेक्स्ट वीक, जिसका आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट एज वेल, पहली दफ़ा रमजान नेशनल पार्टिसिपेटिंग और अकील खान इज आल्सो पार्टिसिपेटिंग इन बोथ ऑफ अस सर, बोथ ऑफ यू सर। हाँ जी, तो लोगों के लिए कुछ छोड़ेंगे नहीं आप जीतने के लिए? नहीं जीतेंगे, हम तो खेलने के लिए आए हैं जी। अल्लाह करे जीतें। मैंने तो स्पॉन्सर से ही बात हुई थी कि आई विल ट्राई टू पार्टिसिपेट इन दिस टूर्नामेंट ताकि उनके मोटिवेशन मिले, प्रमोशन भी हो सके। और अगले हफ्ते हम नया नाज़मा जो खाना में पहला एवर रमज़ान नेशनल टेनिस टूर्नामेंट कराने लगे हैं। आरिफ हबीब साहब के साथ मिलके एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट करा रहे हैं, विच आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट एज वेल। लेकिन दोबारा टेनिस को कराची में लेके आ रहा हूँ। इंशाल्लाह नेशनल टूर्नामेंट से स्टार्ट करेंगे और कोशिश है साल के एंड में या इंशाल्लाह अगले साल विल ब्रिंग इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स टू कराची। इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट अभी हुआ था नया नाज़िमाबाद में, वो हमने कवर किया और साथ साथ आपके साथ भी हम मुसलसल जो भी अपडेट्स होती हैं टेनिस के हवाले से लेते हैं। जी टीवी का, जी स्पोर्ट्स का रोल कैसे देखते हैं आप? क्योंकि मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी खेल के प्रमोशन के लिए। बिल्कुल जी भाई, मेरे तो पूरे करियर में जितना भी आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करूँ, मीडिया का शुक्रिया अदा करूँ, बहुत कम है। एक नॉन टेनिस लविंग कंट्री के अंदर यू गाइज वर एबल टू हेल्प मी बिकम अ स्टार। आप लोगों की कंट्रीब्यूशन के बगैर, सपोर्ट के बगैर, प्रमोशन के बगैर हम किसी भी गेम को पॉपुलर नहीं कर सकते। यू हैव बीन सुपर गुड टू मी। और अभी भी जब से मैं प्रेसिडेंट भी बना हूँ, सारी एक्टिविटीज़ वगैरह मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, चैनल्स के साथ करता हूँ। आप मेरे ख्याल से तो हर मौके के ऊपर मुझे ऑनलाइन ले लेते हैं, जूम पे भी ले लेते हैं। तो सुपर काइंड ऑफ यू, स्पेशली जी टीवी, जी स्पोर्ट्स का भी, जो सिर्फ टेनिस को नहीं बाकी स्पोर्ट्स को भी प्रमोट कर रही है। एंड एज अ पाकिस्तानी
if you want to get to know about sports, you can definitely tune into G Sports के अंदर. लेकिन टेनिस के हवाले से क्या आपको हर्डल्स हैं, क्योंकि एज ए प्लेयर तो हमने हमेशा सुना कि ऐसा हमने इंडिविजुअल अपनी जो है वो बेसिस के ऊपर जाके रिप्रेजेंट किया, पाकिस्तान के लिए मेडल्स भी जीते, और जो माजी की फेडरेशन थी उन्होंने आपको इतना ऑन भी नहीं किया, अगर मैं ऑनेस्टली बात करूं इतना आपको शायद सपोर्ट भी नहीं किया। लेकिन जब आप खुद आए हैं पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन में, क्या मसाइल आपको नजर आए हैं और क्या उम्मीद हम कर सकते हैं पाकिस्तान के रोल मॉडल, आइकॉनिक प्लेयर और हीरो ऑफ द टेनिस एहसान उल हक कुरैशी से? अली भाई मसले तो हैं, लेकिन आई डोंट थिंक लुक एट देम एज प्रॉब्लम्स। वो यही है, अपॉर्चुनिटी है फॉर अस टू गेट बेटर। बहुत चीज़ें हैं जिनको ठीक किया जा सकता है, उसमें काम करने का भी मज़ा आता है। जो चीज़ें मैंने अपने करियर में सीखी हैं, मैंने बाकी फेडरेशन को भी देखा है, हाउ टू हेल्प टेनिस प्लेयर्स। तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि दिस फेडरेशन इज़ फॉर द प्लेयर्स, फॉर द कोचेस, फॉर द ट्रेनर्स। एक पूरा इकोसिस्टम को मैं चेंज करने के लिए आया हूँ। एंड सिर्फ हम प्लेयर्स के ऊपर फोकस नहीं कर सकते, वी आर फोकसिंग ऑन आवर कोचेज ऑल्सो, वी आर फोकसिंग ऑन आवर ट्रेनर्स ऑल्सो। बाहर से पहली दफ़ा इस साल हमने कोचेज़ मंगवाए हैं, ट्रेनर्स मंगवाए हैं, ताकि हमारे कोचेज़ भी ट्रेन हो, हमारे ट्रेनर्स को भी ट्रेन किया जाए। स्पेशल कॉन्फ्रेंसेस जो हो रही हैं एशिया के अंदर, यूरोप के अंदर, वहाँ पे अपने कोचेज़ को भेज रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो एजुकेट हों और यहाँ पे आके हमारे बच्चों को ट्रेन करें। पहला साल जो था मेरा, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत काम किया है, स्पेशली जो हमारा नेशनल टेनिस सेंटर है इस्लामाबाद में, उसके अंदर मॉडर्न जिम बनाया है हमने, लॉकर रूम, शावर्स बनाए हैं, बोर्डिंग लॉजिंग, रेस्टोरेंट, कैफ़ेज़, वो सारी चीज़ें हमने अपने प्लेयर्स को प्रोवाइड की हैं। जो सारी नेसेसिटीज़ हैं, ABCs जो हैं टेनिस प्लेयर को बनाने के लिए, उन सबको बॉक्सेस को टिक कर रहे हैं, जिसके अंदर जिम बहुत ज़रूरी है, ट्रेनर्स बहुत ज़रूरी है, कैफ़ेज़, प्रॉपर न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है। वी हैव हायर्ड अ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट एज वेल, जो स्पेशली हमारे अंडर 12, 14, 16, 18 इवन प्रोफेशनल टीम के साथ भी काम करते हैं। किरण भाभी हैं, उनको हमने 1 साल से अपने साथ एसोसिएट किया हुआ है। अभी हमारा डेविस कप मैचेस हुए हैं, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहली दफ़ा अफ्रीकन टीम को हराया है पाकिस्तान के अंदर। पूरा महीना हमने किरण भाभी के साथ पूरी टीम ने बैठ के वी वर टेकिंग साइकोलॉजिकल क्लासेस, विजुअलाइजेशन कर रहे थे। वो सारी मॉडर्न चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं एंड आई एम डूइंग माई लेवल बेस्ट कि प्लेयर्स को कोई मैं रीजंस ना दूं, कोई कि जो है ना वो बॉक्सेस टिक ना हुए हों तो, या एक्सक्यूजेस ना बना सकें। तो एज अ फेडरेशन वी गिविंग देम ऑल द अपॉर्चुनिटीज़, सपोर्ट भी कर रहे हैं। द ओनली थिंग आई कांट डू फॉर देम इज़ टू प्ले फॉर देम। वो सारी उनकी अपनी मेहनत है, मौके उनको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। लास्ट ईयर हमने 14 से ज़्यादा टीमें मुल्क से बाहर भेजी। अभी भी हमारी 4 लड़के ITF जूनियर्स के लिए कीनिया गए हुए हैं, 2 बच्चों को हमने अंडर 12 के अमेरिका भेजा है 1.5 महीने की ट्रेनिंग के लिए। तो आई एम डूइंग माई लेवल बेस्ट कि ज़्यादा से ज़्यादा गेम को प्रमोट किया जाए। जिसका आपने सवाल किया कि मेरी अचीवमेंट्स को कैश इन नहीं किया गया, मेरे ख्याल से पास की फेडरेशन ने भी और गवर्नमेंट ने भी। आई एम डूइंग माई लेवल बेस्ट नाउ कि जो भी हमारी अचीवमेंट्स हो रही हैं उनको हाईलाइट किया जाए। स्पेशली आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसीलिए मैं हर अचीवमेंट के बाद आप लोगों को मैसेजेस कर रहा होता हूँ माई सेल्फ एंड और आप लोगों की बहुत थैंकफुल हूँ कि इस तरह आप जो है ना प्लेयर्स की प्रेजराई कर रहे हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं, उससे उनको मोटिवेशन भी मिलती है, इंस्पिरेशन भी मिलती है। बिल्कुल सही। अच्छा, ऐसा एक सवाल जो मेरे जहन में अक्सर आता है, क्विकली मुझे ब्रेक पे भी जाना है, कि पैडल का आजकल आप देख रहे हो कि हर जगह पैडल खेला जा रहा है, इससे टेनिस को कितना नुकसान हो रहा है, इससे टेनिस को कितना फायदा हो रहा है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि नौजवान जो हैं वो अब पैडल की तरफ ज़्यादा राग़िब हो रहे हैं। लेकिन जी मेरे लिए तो अपॉर्चुनिटी है, आई थिंक इज़ रियली रियली गुड। पैडल भी है, लेकिन अगर आप देखें जो प्लेयर्स मोस्टली परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं पैडल कोर्ट्स पे, टेनिस वाले ही हैं। एंड अभी भी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि टेनिस ज़रूर सीखनी चाहिए। टेनिस इज़ द मास्टर ऑफ ऑल रैकेट स्पोर्ट्स। आपको अगर टेनिस आती है तो आप टेबल टेनिस, बैडमिंटन, स्क्वॉश, पैडल भी खेल सकते हैं, बट इट्स नॉट द अदर वे अराउंड। और पैडल कोर्ट्स बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली पब्लिक बन गए हुए हैं, कोर्ट्स एक्सेसिबल हो गए हुए हैं कोर्ट्स। आपको प्राइवेट मेंबरशिप नहीं चाहिए, आप कोर्ट बुक कर सकते हैं, आप जा सकते हैं। आई एम प्लानिंग ऑन स्टार्टिंग अ नेशन वाइड प्रोग्राम जिसके अंदर अंडर 10, अंडर 12 के बच्चों को पैडल कोर्ट्स के ऊपर ही मिनी टेनिस खिलाएं हम। उनको टेनिस रैकेट्स हम प्रोवाइड करेंगे, उनको बॉल्स भी हम प्रोवाइड करेंगे, कोचेज़ भी हम प्रोवाइड करेंगे। कोर्ट्स बहुत हमारे पूरे पाकिस्तान में आ गए हुए हैं। अब सिलेक्टिव कोर्स को सिलेक्ट करके उनके ऊपर मैं प्रॉपर्ली नेशनल मिनी टेनिस कैंपेन शुरू करने वाला हूँ इंशाल्लाह इन अ मंथ और 2 रमज़ान के बाद मोस्ट लाइकली, जिससे एक बहुत अच्छा पूल जो है ना टेनिस प्लेयर्स का बन जाएगा, जो आगे जाके फ्यूचर में मैं तो पेरेंट्स को इस हवाले से भी कहूँगा जी कि अपने बच्चों को टेनिस में डालें, क्योंकि व्हेन दे रीच 16, 17, 18 यू कैन गेट फुल 100% स्कॉलरशिप्स इनटू अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़, जहाँ पे अगर आप प्रोफेशनल अपने प्लेयर्स को नहीं भी बनाना चाहते, एटलीस्ट उनकी एजुकेशन का ख्याल कर सकते हैं आप। टाइम बहुत शॉर्ट है, मुझे ज़रा सा क्विकली मुझे बताएगा कि जो हमें इस वक्त पेरेंट्स देख रहे हैं, टेनिस में कितनी स्कॉलरशिप मिल सकती है कि अब्रॉड जाके जो स्टडीज़ अपने बच्चे जो कंप्लीट कर सकते हैं? 100% जी, यू कैन गो टू कॉपी। हमारे साल भी लड़के गए हैं, पिछले साल भी बच्चियां भी गई हैं, लड़के भी गए हैं। एंड अब मैं तो एग्जांपल्स बहुत दे सकता हूँ टेनिस प्लेयर्स की, लेकिन फॉर सम रीज़न हमारे पाकिस्तान में
पेरेंट्स आर नॉट एज वेल एजुकेटेड, सिर्फ वो टेनिस फैमिलीज ही हैं जो समझती हैं. एंड यू डोंट हैव टू बी अ वर्ल्ड क्लास टेनिस प्लेयर ऑल्सो, यू हैव टू बी अ डिसेंट टेनिस प्लेयर नेशनल लेवल का, जिसकी बेसिस पे बाय द टाइम दे रीच 16-17 यू कैन अप्लाई इन टू डिफरेंट अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़, और आपको 100% स्कॉलरशिप्स जो है ना उस पर मिल सकती हैं. और अपने बच्चों को फिर एजुकेट कराएं, और अगर टेनिस में उनका टैलेंट है तो आगे जाके वो टेनिस भी खेल तो सकते ये हैं. बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अब एहसान उल हक साहब जैसे लोग जो हैं वो टेनिस में आ चुके हैं, खुद चैंपियन रहे हैं और पूरी दुनिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट इन्होंने किया है. और जब ये हेड कर रहे हैं तो उसकी ट्रांसपेरेंसी में तो कोई दो राय हो नहीं सकती हैं. वो लोग जो अपने बच्चों को स्कॉलरशिप दिलवाना चाहते हैं उनसे भी हम कहेंगे अपने प्रोग्राम के तवसुत से कि टेनिस में आएँ और टेनिस खेलें, और एक हेल्दी एक्टिविटी के जरिए स्कॉलरशिप्स आप अब्रॉड में और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पे हासिल कर सकते हैं. इस साथ हम लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एहसान उल हक से बात करेंगे कुछ क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि हम आज मोहसिन नकवी साहब को जानते हैं कि उन्होंने इंडिया को टफ टाइम दिया. लेकिन उससे पहले एहसान उल हक साहब डेविस कप के सिलसिले में कह चुके हैं, जब डेविस कप की टाई खेलने के लिए इंडियन टीम ने आने से मना किया था, आना है तो आओ, नहीं तो अपना काम करो. बात करेंगे जरा एहसान उल हक से इस मौजू पे. मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और हमारे साथ मौजूद है आज एन आइकॉनिक टेनिस प्लेयर ऑफ पाकिस्तान, रोल मॉडल ने जनाब पाकिस्तान में बहुत सारे नौजवानों के लिए कि तने तना अपने जोरे बाजू पे इन्होंने पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम बुलंद किया. लेकिन इस तरह मैंने ब्रेक पे जाने से पहले कहा कि मोहसिन नकवी साहब ने तो अब इंडिया को जाके कहा कि आपने आना है तो आए, नहीं तो हम जो है वो आपके साथ खेलने के लिए तैयार नहीं है. लेकिन टेनिस के लिए जब डेविस कप की टाई थी और इंडिया ने यहाँ आने से मना कर दिया था, तो हमारे एहसान उल हक साहब ने जुर्रत दिखाई, हिम्मत दिखाई, और इंडिया को उन्होंने कड़ी आंखें दिखाई कि आपने आना है तो आए, नहीं तो हम आपके साथ वहां पे आके हम भी नहीं खेलेंगे और आपके साथ खेलने में दिलचस्पी नहीं रखते. एहसान उल हक साहब, कहां से लाते हो इतनी हिम्मत? नहीं जी, हिम्मत तो मुझे नहीं पता, अल्लाह मियाँ देते हैं. लेकिन आई फील लाइक जब मुल्क की बका का, इज़्ज़त का सवाल आता है तो वंस हैज़ टू स्टैंड अप. एंड आई एम वेरी 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 पेट्रियाटिक गाय, एंड ऑलवेज हैव केप्ट अपनी कंट्री को फर्स्ट. और डेविस का भी 6 साल पहले जब इंडिया ने पाकिस्तान आना था, दे रिफ्यूज टू कम बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न्स, एंड मेरे लिए बिल्कुल बेतुकी बात थी. सो फॉर ऑल द सेक्रीफाइसेस जो हमारे सोल्जर्स ने, हमारे आर्मी ने, एयरफोर्स ने, नेवी ने, हमारे पुलिस वालों ने जो की है अपने मुल्क को सेव करने के लिए, वो जो है ना उसके एक तरह से उसको वो रिकग्नाइज ही नहीं कर रहे थे. एंड आई टुक अ स्टांस एट दैट टाइम कि जी अगर ये चाह रहे हैं कि हम न्यूट्रल वेन्यू पे खेल रहे हैं तो मैं नहीं जाऊँगा. एंड वी सेंटर आवर अंडर 14 टीम. वो अगर हम ना भेज से पूरी टीम को तो ITF ने पाकिस्तान के ऊपर बैन लगाने था, तो लेकिन उस पर मेरे साथ फिर अकील खान और बाकी भी 2-3 प्लेयर्स थे, उन्होंने भी फिर टुक अ स्टांस विद मी, विच आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू देम. उनको बनता नहीं था बट दे एग्रीड ऑन दैट पार्ट, और हमने वो स्टांस लिया. फिर 2 साल पहले अगेन हमारा ड्रॉ इंडिया से निकला एंड इंडिया अगेन रिफ्यूज टू कम टू पाकिस्तान. लेकिन ITF ने फिर इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर हमारा वो केस प्रेजेंट किया. आई वॉज पार्ट ऑफ दैट केस एज़ वेल, और पाकिस्तान की तरफ से मैंने जो है रिप्रेजेंट किया उस केस में, और अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी. एंड देन इंडिया वाज फोर्स्ड टू कम टू पाकिस्तान. और हमेशा मेरा यही स्टांस रहा है जी, जहाँ पे मुल्क और की बका और इज़्ज़त का सवाल आ जाए, यू हैव टू टेक अ स्टांस. एंड सल्यूट टू मोहसिन नकवी साहब एंड सल्यूट टू आवर प्राइम मिनिस्टर साहब एज़ वेल, आई वुड से, जिन्होंने ये स्टांस लिया पाकिस्तान के लिए भी और बांग्लादेश के लिए भी. आई थिंक मोहसिन नकवी ने ये स्टांस ऑब्वियसली एज एन एशियन फेडरेशन के प्रेसिडेंट के तौर पे भी लिया है कि एक एशियन कंट्री को बॉयकॉट किया गया और सस्पेंड किया गया फॉर द रॉन्ग रीजंस, मेरे ख्याल से पॉलिटिकल रीजंस, जिसको स्पोर्ट्स से ताल्लुक ही नहीं होना चाहिए. एंड अब उसका देखें सारा का सारा जो है इंडिया, आई वुड फील वो अब दे आर ऑन द बैक फुट, और वो सारी चीज़ें हम मान रहे हैं. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि सारी सैंक्शंस वगैरह बांग्लादेश एसोसिएशन के साथ मिलके उन्होंने वो अप्रूव करवाई हैं, और ये मैच इंशाल्लाह अब हो रहा है. और अल्लाह करे इसमें अगर पाकिस्तान की जीत होती है तो इट विल बी आइसिंग ऑन द केक एज वेल. आइसिंग ऑफ द केक. लेकिन ये बताएंगे इंडिया को प्रॉब्लम क्या थी? आपकी बात तो योगी, क्योंकि अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इंडिया के एक टेनिस कोच भी थे जो यहाँ पे आके कोचिंग कर रहे थे, और मैंने उनको देखा, वो पाकिस्तान का उन्होंने ग्रीन फ्लैग लगाया हुआ था अपनी जो टी-शर्ट के ऊपर. प्रॉब्लम क्या थी फिर इंडिया को, क्योंकि उनका तो कोच यहाँ पे खुद कोचिंग कर रहा था? हाँ जी, मुझे नहीं पता प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, क्या गवर्नमेंट प्रेशर्स होते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर्स होते हैं. बट मेरे लिए स्पोर्ट्समैन या स्पोर्ट्स जो है आपको सिखाती फ्रेंडशिप है, मोहब्बत सिखाती है, एक दूसरे को ऑनर करना सिखाती है. एंड दीज आर द थिंग्स जो मैंने सीखी हैं स्पोर्ट्स से, और सारे स्पोर्ट्समैन भी सीखते हैं. एशिया कप के अंदर जो हुआ, हैंडशेक नहीं किया टॉस के ऊपर, टोटली अनएथिकल, टोटली अनस्पोर्ट्समैन लाइक. विनिंग एंड लूजिंग इज़ अ डिफरेंट मैटर जी, वो जिससे चीज़ें होती हैं, लेकिन एक स्पोर्ट्स एथिक होता है. एंड जिसको मेरे ख्याल से डैमेज किया जा रहा है. आप यंगस्टर्स को बहुत गलत मैसेज दे रहे हैं, एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड भी और अपने सब कॉन्टिनेंट के अंदर भी, एंड विच इज़ नॉट फेयर एंड विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग. एंड आई रियली होप कि अब जो ये मैच होने जा रहा है श्रीलंका के अगेंस्ट, इसमें एटलीस्ट
जो मर्जी हारी जीते, लेकिन एटलीस्ट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और स्पोर्ट्समैनशिप जो है ना उसको जरूर जीतना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसी मैच पे चले आप आए गए तो यहीं से फिर बात करते हैं क्रिकेट की भी। अब पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो कुछ हुआ 15 फेब के मैच को लेकर, उसके बाद ये मैच जीतना पाकिस्तान के लिए कितना ज़रूरी है कि पाकिस्तान इस मैच को जीते, क्योंकि जो लड़ाई लड़नी थी मोहसिन नकवी साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने, वो लड़ ली। अब प्लेयर्स के ऊपर है कि वो ग्राउंड में जाके परफॉर्म करें ताकि पाकिस्तान के केस और पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है और मजबूत हो। देखिए मेरे लिए टू बी ऑनेस्ट ऑलरेडी वी हैव वॉन क्योंकि ये मैच अब हो रहा है और इंडिया मान गया है मैच खेलने को, तो इट्स अ विन ऑलरेडी फॉर अस एंड पहली ब्लो जो है वो हमने जीत गए हैं मेरे ख्याल से। सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे ख्याल से पाकिस्तान को हराना T20 में इंडिया को प्रॉब्ली इज़ आउटसाइड इंडिया, जो उनको होम एडवांटेज ना हो। ऑब्वियसली एज अ स्पोर्ट्समैन अगर मैं देखूँ अभी इंडियन क्रिकेट टीम इज़ एट अ डिफरेंट लेवल फ्रॉम पाकिस्तान क्रिकेट टीम। ऑनेस्टली अगर मैं बात करूँ स्पोर्ट्समैन के हिसाब से उस लेवल पे अगर मैं बात करूँ, लेकिन अगर किसी फॉर्मेट में उनको एक्चुअली अपसेट किया जाता है इट हैज़ टू बी इन अ शॉर्टर फॉर्मेट, क्योंकि शॉर्टर फॉर्मेट में अंदर आपके कोई अनप्रडिक्टेबल चीज़ें हो सकती हैं जो नॉर्मली लॉन्ग वाले जो फॉर्मेट है 50 ओवर्स वाले या टेस्ट मैच में नहीं हो पाते। तो वी हैव अ वेरी टैलेंटेड साइड, यंगर साइड भी है, मुझे पता है। ये पाकिस्तान का मैच इंडिया में हो रहा था, प्रॉब्ली मेरे ख्याल से वो अभी वो प्रेशर हैंडल ना कर पाते, लेकिन बिकॉज ये श्रीलंका में हो रहा है एंड डिफरेंट पिचेस पे हो रहा है, वो होम एडवांटेज इंडिया को भी नहीं है, तो आई थिंक वी हैव अ वेरी वेरी गुड चांस ऑफ क्रिएटिंग एन अपसेट। ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी सीरीज जीते हुए आ रहे हैं, उससे पहले भी हमने एक T20 की सीरीज जीती है, तो मोमेंटम इज़ एक्चुअली विद पाकिस्तान एंड आई रियली होप हमारे यंगस्टर्स और सीनियर मेंबर्स जो हैं इंशाल्लाह एज ए टीम, आई थिंक ओनली एज अ यूनिट हम इनको हरा सकते हैं, इंडिविजुअल ब्रिलियंसिस की वजह से नहीं हरा सकते इंडिया को, विच आई फील इन द पास्ट वी हैव रिलाइड टू मच ऑन कि इंडिविजुअल ब्रिलियंसिस हो जाए, कोई बैट्समैन चल जाए, कोई बॉलर चल जाए। इट हैज़ टू बी एन कलेक्टिव एफर्ट, जो मैनेजमेंट, जो कोचेज, जो आपको प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे रहे हैं हर प्लेयर को, अगर वो अपना पूरा कर देते हैं तो आई थिंक दैट वुड बी द ओनली वे वी कैन एक्चुअली क्रिएट एन अपसेट एंड बीट इंडिया एंड टॉप द ग्रुप एज वेल। बिल्कुल सही है। अच्छा, ऐसा जब आप खेलते होंगे तो यकीनी तौर पे मेंटल टफनेस आपके गेम का भी बड़ा हिस्सा है, क्योंकि जितना प्रेशर आपके ऊपर, इतनी तनकीद भी आप पे पाकिस्तान में होती ही रही है आपके पार्टनर्स के हवाले से, मैं उस डिबेट में नहीं जा रहा, लेकिन बाबर आजम को आपको क्या लगता है, कोई मेंटल ब्लॉकेज है, उनके फॉर्म का मसला है, उनके फिटनेस का मसला है? एज एन आइकॉनिक स्पोर्ट्समैन आप क्या एडवाइस करेंगे, क्या सजेस्ट करेंगे, बाबर आजम के साथ प्रॉब्लम है क्या? जी प्रॉब्लम तो नहीं होगी मेरे ख्याल से, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इशू क्रिएट हो गया हुआ, बन गया हुआ है। इज़ अ सुपरस्टार, अभी परफॉर्म नहीं कर रहे, आप उनको बाकी प्लेयर्स के साथ कंपेयर करते रहते हैं। अभी भी जब मैं देखता हूँ ही इज़ ब्रेकिंग ऑल द रिकॉर्ड्स एंड अल्हम्दुलिल्लाह अभी लास्ट मैच में ही प्लेड वेरी वेल एंड वी गॉट द विन एज वेल एंड अल्लाह करे अब आगे जाके और परफॉर्म करें। एक मेरे ख्याल से मैं कि आई डोंट नो हाउ टू से इट, बिकॉज हर इंडिविजुअल चीज़ें होती हैं, कुछ लोग प्रेशर को अच्छा हैंडल कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते, कुछ को टाइम लगता है उसको हैंडल करने के अंदर, तो एवरीवन गोज टू डिफरेंट फेजेस एंड आई रियली होप ही कैन कोप विद देम। अभी आई थिंक बिग बैश में भी उनके साथ थोड़े से इंसिडेंसेस हुए जो आई थिंक मोरल बूस्टर नहीं है वर्ल्ड कप से पहले, लेकिन द वे ही हैज़ हैंडल्ड हिमसेल्फ ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप, स्पेशली जो पिछली इनिंग्स खेले हैं काफ़ी मेरे ख्याल से तो प्रोफेशनल किस्म की इनिंग्स खेले हैं वो, एंड अल्लाह करे अब आगे इंडिया के अगेंस्ट भी इज़ अ टॉप बैट्समैन जी, टॉप परफॉर्मर एंड होपफुली ही कैन गेट अस दिस हिस्टोरिक विन अगेंस्ट इंडिया इंशाल्लाह। बिल्कुल सही है। अच्छा, ऐसा अगर मैं आपसे पूछूं तो एहसान उल हक की टॉप 4 टीम कौन सी हैं जिनको आप समझते हैं, डू यू थिंक दैट दे विल एंटर इन द सेमीफाइनल्स? मैं ऑब्वियसली बीइंग अ पाकिस्तानी सबसे पहले तो उनको कहूँगा ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका एंड वी कांट रूल आउट इंडिया ऑब्वियसली। These will be Fourth my one is Pakistan. fourth. पहली पाकिस्तानी, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका एंड इंडिया। पाकिस्तान को सामने जो है वो सेमीफाइनल की दौड़ में रखा है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस दिया, अनप्रेडिक्टेबल टीम है पाकिस्तान की। नीदरलैंड के खिलाफ आपने देखा, अगर हमारे फ़हीम अशरफ साहब का कैच नहीं ड्रॉप होता, उनके बल्ले से रन नहीं आते तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। आपको लगता है कि बड़े मैच में जाके पाकिस्तान को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है कि नर्व्स पे काबू शायद हम इतना नहीं रख पा रहे हैं? देखें नर्व्स हो सकती हैं, 100% हो सकती हैं, क्योंकि यंगर टीम भी है, पहली दफ़ा वर्ल्ड कप वो खेल रहे हैं, उसका प्रेशर आई कांट इवन इमेजिन इन प्लेयर्स के ऊपर कितना होगा, लेकिन दैट्स व्हाई सीनियर प्लेयर्स आर देयर, दैट्स व्हाई द मैनेजमेंट इज देयर। अभी तो ऑब्वियसली इट्स टू लेट, वर्ल्ड कप शुरू हो चुका हुआ है, बट आई वुड रियली आई थिंक वुड सजेस्ट मोहसिन नकवी साहब भी एंड पाकिस्तान क्रिकेट की मैनेजमेंट, अगर वो ये नहीं कर रहे, I think they should definitely hire a psychologist and they should make our players visualize winning against India and bigger teams and visualize winning World Cups as well. It's a very very powerful tool जिसको हम थोड़ा सा नज़रअंदाज करते हैं अपनी स्पोर्ट्स के अंदर, पूरी दुनिया इसको यूज़ कर रही है इस टूल को, and I think it's never late. I think they should hire a proper जो है ना seasoned psychologist जो हमारे प्लेयर्स के साथ, टीम के साथ बैठ के वर्किंग करे। इंडिविजुअल भी आपके डिफरेंट फियर्स होते हैं,
जिनको मे बी आप पब्लिक में नहीं शेयर करना चाहते, लेकिन यू विल हैव समवन टू शेयर देम विद मी। मे बी बाबर आजम भाई के साथ भी कुछ ऐसी चीज़ है, ही शुड वर्क विद समवन प्रोफेशनली। सारे टॉप एथलीट्स करते हैं, रॉजर फेडरर, नदाल, जोकोविच, दे ऑल वर्क विद साइकोलॉजिस्ट। टाइगर वुड्स ने किया हुआ है, माइकल जॉर्डन ने किया हुआ है। तो अगर बाबर भाई को कोई मसला है या यू से कोई प्रॉब्लम है, शेयर इट विद सम प्रोफेशनल एंड आई एम श्योर इट विल हेल्प हिम आउट एंड eventually will help Pakistan cricket as well. अच्छा साहब, क्रिकेट में ना बड़ी एक डिबेट रहती है कि कोच लोकल होना चाहिए, फॉरेन होना चाहिए। टेनिस में आप क्या समझते हैं? क्योंकि टेनिस एक बड़ा एक गेम नहीं है, ये साइंस है पूरी, क्योंकि बहुत इसमें स्टेमिना दरकार है, न्यूट्रिशनल नीड्स की बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस, एक्सरसाइज, बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं। आप क्या सजेस्ट करेंगे? क्या आप पाकिस्तान के सिनेरियो को देखते हुए टेनिस में आप चाहते हैं कि लोकल कोच हो या फॉरेन कोच हो? देखें, इवेंचुअली तो आई वुड वांट ऑब्वियसली लोकल कोच ही हों, इसीलिए हम कोचेज़ को बाहर भी भेज रहे हैं, एजुकेशन उनको एजुकेट करवा रहे हैं, बाहर से भी कोचेज़ यहाँ पे लेके आ रहे हैं ताकि हमारे कोचेज़ जो है एजुकेट हो सकें। पूरी दुनिया में यही स्ट्रक्चर यूज़ होता है, बाहर से कोचेज़ लाएं, लेकिन अपने कोचेज़ को उनसे ट्रेन करवाएं, अपने ट्रेनर्स को भी उनसे ट्रेन करवाएं, ताकि यहाँ पे आपका इकोसिस्टम और एक पूल जो है ना कोचेज़ का भी बहुत ज़्यादा बढ़े। हमारे सारे कोचेज़ क्वालिफाइड नहीं है, आई एम डूइंग माई लेवल बेस्ट, उनको लेवल 1, 2, 3 के कोर्सेज़ कराए जाएँ एंड उनको बाहर भी भेज रहे हैं हम कोर्सेज़ के लिए। एंड एक्सपीरियंस कोचेज़ होना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, द सेम वे एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी होते हैं। एंड लेकिन ऑल द टाइम फॉरेन कोचेज़, आई डोंट नो दैट्स द वे टू गो। पाकिस्तान में ऑब्वियसली कोचेज़ बहुत चेंज होते हुए नज़र आते हैं, वेदर वो लोकल हो वेदर वो फॉरेन हो। आई थिंक एक टाइम देना चाहिए एक हेड कोच को फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, एक सिस्टम को, एक चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। जब एकदम से आप चेंज करते रहते हैं, चेंजेस जो है ना, इट डज़ नॉट हेल्प। एंड और हम बहुत ज़्यादा आई फील लाइक रिजल्ट ओरिएंटेड जो है ना सतह पे कोचिंग रखते हैं या उनको रखते हैं। तो आई थिंक प्रोसेस को थोड़ा सा फॉलो करना चाहिए एंड गिव अ कोच, जो टीम है उनको 1-2 साल दें, एंड आई थिंक दैट वुड रियली हेल्प पाकिस्तान क्रिकेट, आई थिंक इन द लॉन्गर रन। बिल्कुल ठीक है जनाब, एहसान ने बता दिया कि जनाब टेनिस में ये लोकल कोच को प्रेफर करेंगे। हालांकि मेरा अपना ये ख्याल है कि क्योंकि टेनिस में थोड़ा पढ़ा लिखा तबका होता है, तो अगर आप फॉरेन कोच भी लेकर आते हैं तो मेरे ख्याल में इतनी कोई मसाइल आएंगे नहीं एज़ कम्पेयर टू अगर हम क्रिकेट की बात करते हैं। ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जरा पूछेंगे एहसान के टेनिस के हवाले से मुस्तकबिल में मजीद क्या प्लान है और कराची में क्या मजीद एक्टिविटीज़ ये लेकर आ रहे हैं। साथ साथ आज PSL के भी ऑक्शन हुआ है और एहसान उल हक की PSL की फेवरेट टीम कौन सी है ये भी हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले बात पहुंची थी जनाब क्रिकेट तक और पाकिस्तान सुपर लीग तक, लेकिन हम विश करते हैं कि कल एहसान उल हक का क्वार्टर फाइनल भी है और एहसान उल हक के बदले मुकाबिल जो होंगे इनके लिए नहीं, मैं उनके लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला उनको चाहे वह बेहतर खेलने की तौफीक अता फरमाए। वरना एहसान का नाम और एहसान का खेल इतना है कि जिस तरह जहांगीर खान के लिए कहते थे कि उनको तो जीतने की आदत थी, यकीनी तौर पर एहसान के लिए भी मैच कुछ इसी तरह का होगा। एहसान कल थोड़ा कुछ मर्सी वर्सी दिखा रहे हैं, कुछ रहम कर रहे हैं प्लेयर पे? नहीं जी, हाँ जी, मैं तो बस प्रमोशन टेनिस के लिए आया हुआ हूँ और POS ओपन जो हो रहा है उनको मैंने कहा था कि इंशाल्लाह आप टूर्नामेंट कराएं, तो आई वुड प्ले द टूर्नामेंट टू प्रमोट इट। इसी तरह नाज़माबाद जिमखाना का भी जो अगले हफ्ते हो रहा है। एंड बस अब प्रोफेशनल करियर से तो मैंने रिटायरमेंट ले ली हुई है एंड यही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इसके लिए अपना करियर को सेक्रीफाइस किया है पिछला आखिरी 1-2 साल। एंड अल्लाह करे पूरी कराची आइट्स को भी कहूँगा आएँ, आके मैचेस देखें, मुझे भी सपोर्ट करें, टेनिस को भी सपोर्ट करें, प्रमोट करें। हमारे सुबह से लेके 11 से लेके 7-8 बजे तक हमारे मैचेस हो रहे हैं, उसमें बॉयज़ के भी हैं, मेन के भी हैं, वेमेन भी हो रहे हैं, सीनियर्स के भी हो रहे हैं। एंड इट्स रियली गुड एटमॉस्फेयर कराची क्लब के अंदर भी। एंड उसके बाद नया नाज़माबाद जिमखाना में नेक्स्ट वीक खेलेंगे हम, अफ्तारी से लेकर सहरी तक। तो ये एक तरह से रिवाइव करना चाह रहा हूँ, फेस्टिविटी होती है वहाँ पे तो खैर वैसे। इंशाल्लाह। हाँ जी, तो होप टू सी ऑल आउट देयर इंशाल्लाह। अच्छा, वापस आते हैं जरा पाकिस्तान सुपर लीग की तरफ। इस्लामाबाद से आपका ताल्लुक है, लेकिन एहसान उल हक पूरे पाकिस्तान का है और पूरा पाकिस्तान एहसान उल हक का है। एहसान उल हक की फेवरेट टीम कौन सी है? जी, ताल्लुक मेरा लाहौर से है, इवन दो फेडरेशन इज इन इस्लामाबाद, लेकिन मैं लाहौर कलंदर्स, ऑब्वियसली बीइंग अ लाहौरी आई हैव टू सपोर्ट द टीम। PSL इज ऑल अबाउट द रीजन्स, जिस रीजन से हैं उसी को सपोर्ट करना है आपने। एंड या एवरी टाइम आई हैव बीन विद लाहौर कलंदर्स जी। हाँ जी, मैचेस भी सिर्फ वही देखे हैं जाके मैंने उन्हीं के। अच्छा, कभी ऑफर आई है कोई कि मैचेस आए देखें, ब्रांड एम्बेसडर वगैरह के, क्योंकि जितना बड़ा आपका नाम है तो ऐसी कोई ऑफर आई है? नहीं, मैं किसी ने रीच आउट नहीं किया, मैं अपने तौर पे जाके मैचेस देख के आता हूँ कभी लाहौर वगैरह के। स्टेडियम इज़ नॉट फार अवे फ्रॉम मॉडल टाउन, में मॉडल टाउन में रहता हूँ तो उसके पास ही है, 5-10 मिनट्स की ड्राइव पे है एंड बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर भी होता है। बीइंग अ फैन ऑफ लाहौर कलंदर कभी दिल में आया यार ये टीम जीतती क्यों नहीं, मुसलसल हार क्यों रही है ये? नहीं, जीते भी तो हैं हम। नहीं, अभी कब बाद में जीते ना भाई, काफी अरसे के बाद जाके। हाँ, काफ़ी अरसे के बाद, यस। लेकिन इसलिए फिर जीत का मज़ा भी आया जब पहली दफ़ा जीते थे ये लोग। लेकिन इट्स गुड जी, आई थिंक इट्स अ विन विन एनीवे फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, फॉर पाकिस्तान स्पोर्ट्स, सेंडिंग एन अनबिलीवेबल सॉफ्ट इमेज ऑफ आवर कंट्री। इतने बाहर से टॉप प्लेयर्स जो हैं पाकिस्तान में आकर क्रिकेट खेल रहे हैं, तो शोज़ अ वेरी पॉजिटिव इमेज ऑफ द कंट्री। एंड तो मेरे लिए तो विन विन ही है, जाके दूसरी टीमें भी हमारे स्टार्स ही खेल रहे होते हैं, विच वी लव टू वॉच। एंड एक बड़ा अच्छा मेला होता है। इंशाल्लाह
इसी के देखते देखते इंशाल्लाह माय प्लान इज़ टू स्टार्ट टेनिस लीग एज वेल एट द एंड ऑफ दिस ईयर इंशाल्लाह। उस पर अभी से काम शुरू हो गया हुआ है एंड अल्लाह करे कि इंशाल्लाह ये टेनिस वाला सिलसिला भी लीग का शुरू करें हम, ताकि इससे टेनिस को और प्रमोशन मिले इंशाल्लाह। अच्छा, ऐसा हम जिस तरह भी क्रिकेट के मामलात हुए हैं, मोहसिन नकवी साहब ने एक फर्म बड़ा स्टैंड लिया एक, और बीसीसीआई को और आईसीसी को मजबूर किया। आप समझते हैं इस स्टैंड से, क्योंकि हमारे प्लेयर को वीज़े, टेनिस के प्लेयर को भी वीज़े नहीं मिले, कबड्डी के प्लेयर को भी वीज़े नहीं मिले, और भी दिए हॉकी के प्लेयर को वीज़े नहीं मिले, इससे आपको लगता है कि ये बर्फ़ जो है ये पिघलती हुई नज़र आ रही है और आगे टेनिस को भी इससे फ़ायदा होगा? सिर्फ एक स्पोर्ट्स क्रिकेट कोई फ़ायदा नहीं होगा? नहीं, आई रियली होप जी। मैं बहुत अपना करियर इंडिया में खेला हूँ जाके, बिकॉज दिस वाज द क्लोजेस्ट प्लेस टू मी। थोड़ा सा घर वाला एटमॉस्फेयर होता था, लैंग्वेज भी वही है, खाना भी ऑलमोस्ट वही है, एंड एटमॉस्फेयर और जो वेदर है वो भी ऑलमोस्ट वही मिलता है आपको। तो और थोड़ा सा इकोनॉमिकल भी है, जब आप आराम से जाके बाय फुट बॉर्डर क्रॉस किया आपने और आपने जाके टूर्नामेंट्स के लिए। तो आई रियली होप इसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, स्पेशली ये वर्ल्ड कप के बाद। एंड आई थिंक दोनों कंट्रीज़ में एटलीस्ट स्पोर्टिंग साइड पे भाईचारा होना चाहिए। पॉलिटिकल साइड को मैं इतना ऑब्वियसली आई डोंट नो अबाउट एनीथिंग अबाउट पॉलिटिक्स, और जो पीछे बैक एंड पे चीज़ें हो रही होती हैं गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, लेकिन वंस इट कम्स टू द स्पोर्टिंग लेवल के ऊपर आई थिंक स्पोर्ट्स को इन चीज़ों से लदे ही रखना चाहिए। बोथ आर स्पोर्ट्स लविंग नेशन, बोथ आर क्रिकेट लविंग नेशन, और बाकी स्पोर्ट्स भी खेलते हैं, उनके प्लेयर्स भी हमारे यहाँ पे आते हैं या खेल के जाते हैं, एंड हमारे प्लेयर्स को भी पूरा फ्रीडम होना चाहिए टू गो देयर एंड प्ले, एंड आई थिंक दैट्स हाउ इट शुड बी ऑल ओवर द वर्ल्ड एज वेल। अच्छा, बोपन्ना आपके जो डबल के पार्टनर थे, इसके साथ साथ पेस भी खेले हुए हैं आप, उनके साथ भी यकीनी तौर पर आपकी फ्रेंडशिप होगी। फिर विजय अमृतराज एक बहुत बड़ा नाम है इंडियन टेनिस के हवाले से, आपकी इनसे कोई सवाल से बात होती है कि एशिया में जो बिलखुसूस सब कॉन्टिनेंट है, इसमें टेनिस के हवाले से अगर कोई जॉइंट वेंचर के तौर पर कुछ काम करे, या हम आप वहाँ जाके खेलें, वो यहाँ पे आके खेलें, क्योंकि अभी हालात सही नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह आइस विल बी मेल्ट, बेहतर हो जाएंगे हालात। हाँ जी, ज़रूर, हमेशा की है कोशिश। मुझे और रोहन बोपन्ना को तो पीस अवार्ड भी मिला हुआ है, एंड वी वांटेड टू प्ले एक्चुअली टेनिस मैच ऑन वाघा बॉर्डर, कि वो पाकिस्तान साइड पे खेले, मैं इंडियन साइड पे खेलूँ। उस वक्त इंडिया से वो रिफ्यूज़ हो गई थी चीज़, लेकिन अल्लाह करे आगे जाके चीज़ें हो सकें, और एक भाईचारा, एक फ्रेंडशिप का जो है एटलीस्ट स्पोर्टिंग लेवल के ऊपर हम वो चीज़ें दिखा सकें। एंड अभी भी मेरे फ्रेंड्स हैं, आई स्टे इन टच विद देम व्हाट्सएप के ऊपर, फ़ोन्स के ऊपर। जब उनकी बर्थडेज होती हैं वो मुझे भी विश करते हैं। इफ़ आई अभी डेविस का भी जीते हैं, उसका मैसेज आया, रोहन का, मैं भी उसको मैसेज करता हूँ। तो आई थिंक थिंग्स आर देयर, और फ्रेंडशिप रहेगी हमेशा से। लाइक आई सेड, ये पॉलिटिकल मैटर्स जो होते हैं, जो गवर्नमेंट मैटर्स होते हैं, क्या चीज़ें बैक एंड पे हो रही हैं आई डोंट रियली नो, लेकिन एट अ प्रोफेशनल लेवल, एट अ फ्रेंडशिप लेवल वो चीज़ें वहाँ पे रहेंगी इंशाल्लाह, फ्रेंडशिप रहेगी। कोई बायलैटरल सीरीज के हवाले से कोई ऐसी कोई बातचीत आपके जहन में प्लान है कि इंडिया के साथ बायलैटरल सीरीज हो जाए? ठीक है, कोई टूर्नामेंट ना भी हो, फिर एग्जीबिशनल मैच ना भी हो, कोई बायलैटरल सीरीज हो जाए? बायलैटरल सीरीज वही होगी जब मुल्क के दोनों हालात और गवर्नमेंट जो है एक तरह से एक सांस ले लेगी कि दे कैन डू दैट। हमारी पहले होती थी बायलैटरल ट्राइज इंडिया के साथ, हम भी इंडिया जाके खेल के आए थे, वो भी हमारे पास आए थे, एंड आई वुड लव टू स्टार्ट दैट स्पेशली नाउ दैट आई एम द प्रेसिडेंट, और मेरे इतने अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। और अभी इंडियन डेविस का टीम भी 2 साल पहले यहाँ पे आई थी, द प्रेसिडेंट, द टीम रियली एंजॉयड द टाइम हेयर। सो इंशाल्लाह ये वर्ल्ड कप भी हो जाए रमज़ान के बाद, प्रॉब्ली आई वुड लाइक टू रीच आउट टू देम, एंड मे बी वो जो हमारी बायलैटरल सीरीज है उसको रिवाइव करें, एंड इंशाल्लाह आई थिंक वुड बी रियली रियली गुड फॉर। अच्छा, नए वेन्यूज कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं इस तरह भी हम देख रहे हैं, सऊदी अरब में रोनाल्डो, मेसी वगैरह खेल रहे हैं, अभी सऊदी अरब में बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट लीग भी होने के लिए जा रही है, फिर यूएई जो है वो स्पोर्ट्स का हब बना है। इस मिडिल ईस्ट को और इस तरफ के इलाकों को आप फोकस किया हुआ आपने? हाँ जी, आई रीच आउट टू दैम। अभी हमारे जो मुजम्मिल मुर्तज़ा हैं जो पाकिस्तान नंबर 1 है अभी, और इंटरनेशनल रैंकिंग में टॉप पे हैं। अभी दुबई में रमज़ान के बाद 2 बड़े ATP चैलेंजर्स हो रहे हैं, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की है कि इसको उसमें वाइल्ड कार्ड दें, एंड दे हैव एक्सेप्टेड टू गिव हिम 2 वाइल्ड कार्ड्स इन दोस चैलेंजर्स व्हिच इज़ वेरी वेरी बिग। तो सारी मुस्लिम कंट्री जो आसपास हैं उनसे कोलैबोरेट कर रहा हूँ, अपने बच्चों के लिए, अपने प्लेयर्स के लिए वाइल्ड कार्ड्स ले रहे हैं हम। एंड कुवैत में भी मिले हमारे प्लेयर्स को, टर्की के अंदर भी मिले, कज़ाकिस्तान के अंदर भी लास्ट ईयर मिले, जहाँ पे हमने अपने लड़कों को भेजा खेलने के लिए। लास्ट ईयर कज़ाकिस्तान के अंदर पूरा महीने का कैंप लगाया हमारी अंडर 14 की टीम ने। एंड इस तरह की सारी कोलैबोरेशंस कर रहा हूँ मुस्लिम ममालिक के साथ भी, जो रीजन में कंट्रीज़ उनके साथ भी। और अल्लाह का बहुत बहुत करम है कि वो फेस वैल्यू एक नेम वैल्यू है जिसको वो रिस्पेक्ट भी करते हैं और उसको एक्नॉलेज भी कर रहे हैं, जिससे हमारे प्लेयर्स को फ़ायदा हो रहा है। और इंशाल्लाह आगे जाते हुए भी आई थिंक इट विल रियली हेल्प पाकिस्तान टेनिस एज वेल इंशाल्लाह। बिल्कुल, इस तरह से आरिफ हबीब साहब, समद हबीब साहब जैसे लोग काम कर रहे हैं, स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, टेनिस कोर्ट्स अपने प्रोवाइड कर रहे हैं, इस तरह तलहा जो उनके प्रेसिडेंट है वो काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इस किस्म के और भी लोग आगे आएंगे। ऐसा ये आपका कैमरा है, अगर आप मजीद कोई कहना चाहें पाकिस्तान में टेनिस की बेहतरी के हवाले से, बीइंग चेयरमैन, बीइंग हेड ऑफ पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन, बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन, तो आप अपनी बात कर सकते हैं। नहीं, बेसिकली तो अभी तो जो मैं कराची में हूँ, आई एम प्लेइंग इन कराची आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, कुछ 20 साल के बाद मैं खेल रहा हूँ, टेनिस को रिवाइव करने आए यहाँ पर।
I would just really request each and every one of you to come out, support the tournament, support the players, and I think it would really help. एक बहुत अच्छा इकोसिस्टम है, शाम को मैचेस भी हो रहे हैं, नाइट मैचेस भी हो रहे हैं हमारे, जहाँ पे हम हमेशा रमज़ान क्रिकेट का सोचते थे या देखते थे, और या पैडल टेनिस होती है रात को, अब आपका एक प्रॉपर नेशनल टूर्नामेंट जो है वाले से मिलेगा, और अपने बच्चों को टेनिस सिखाएं जी। टेनिस इज़ लाइक आई सेड मदर ऑफ ऑल रैकेट स्पोर्ट्स है, and it will really benefit your kids and as a family also in the future when they get to 16 17 and you have opportunity to choose whether you want to turn them pro or send them to colleges, और बहुत ज़्यादा opportunities मिलती हैं। and बस जी मुल्क के लिए दुआ करें कि वर्ल्ड कप जीतें। आई थिंक अभी लेटली तो हम डेविस कप जीते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कराची मुर्तज़ा आप साहब से भी आपकी मुलाकात होने वाली है कोई? अल्लाह करे जी, करवाएं, आप भी करवाएं। अभी उनके लिए लेटर तो मैं तैयार कर लिया है। आई एम हेयर फॉर 10 more days. आई हैव हर्ड ही इज़ अ वेरी वेरी डायनामिक पर्सन और स्पोर्ट्स लविंग बंदे हैं, तो आई वुड लव टू मीट हिम एंड डिस्कस माय आइडियाज़, किस तरह टेनिस को आगे लेके जाया जा सकता है, स्पेशली व्हाट रोल कराची कैन प्ले इन द रिवाइवल एंड प्रमोशन ऑफ टेनिस इन पाकिस्तान। तो अल्लाह करे वो मीटिंग भी इनके साथ हो सके, एंड विल हेल्प टू प्रमोट द गेम एंड सॉफ्ट इमेज ऑफ आवर कंट्री भी, एंड ऑब्वियसली ऑफ कराची एज वेल। अच्छा, जो अब आखिरी मेरा फाइनल नोट के ऊपर, ये वो रानी मुखर्जी वाला मामला चल रहा है कि खत्म हो गया? कौन सा मामला जी? वो जो ईद के शो में आपने कहा था अगर मैं हीरो आऊंगा तो रानी मुखर्जी मेरी हीरोइन होगी। नहीं, वो तो अभी मेरी फेवरेट है। आज ही उनकी कोई मूवी देख रहा था रात को मैं बैठ के। ये देख ले भाभी, कराची में ये काम हो रहा है। मैंने इसीलिए पूछा कि कराची में रानी मुखर्जी की मूवी देख रहे हैं, तो ये काम कराची में हो रहा है। थैंक यू सो मच एहसान, हमारे साथ मौजूद थे, हमारे हीरो हैं आप, और हम उम्मीद करते हैं कि जो प्लान लेकर आप आए हैं टेनिस के लिए, अल्लाह ताला आपको उसमें कामयाब करें, कामरान क्या करें, क्योंकि आप जैसे लोगों की इस मुल्क में बहुत ज़रूरत है कि जो स्पोर्ट्स में लोगों को लेकर आए और हेल्दी एक्टिविटीज़ में आज का नौजवान जो है वो इन्वॉल्व हो। एक आइकॉनिक फिगर थे, हम बड़े अपने आप को ब्लेस फील करते हैं कि ऐसा मुल्क ने आज हमारे स्टूडियो को, हमारे सेट को रौनक बख्शी इस ICC T20 की स्पेशल ट्रांसमिशन में। इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को, पाकिस्तान के आइकॉनिक रोल मॉडल और लेजेंडरी टेनिस प्लेयर ऐसा मुल्क कुरैशी के साथ इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।